नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि हम काफ़ी नहीं हैं? मतलब कि हमें थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और परफेक्ट होना चाहिए। तो आज हम ब्रेन ब्राउन की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन के कुछ ऐसे कमाल के आइडियाज़ को समझेंगे जो हमें, आप जानते हैं, इसी सोच से आज़ाद कर सकते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारी कमियां असल में एक तोहफा कैसे हो सकती हैं। फिर हम संपूर्ण हृदय से जीने का सही मतलब समझेंगे। इसके बाद हम प्रामाणिकता के 10 रास्तों पर चलेंगे। और हाँ, शर्म और वल्नरेबिलिटी यानी भेद्यता के डर को भी समझेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी, इन सब बातों को अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारें, इसके कुछ तरीके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, अपूर्णता यानी इम्परफेक्शन एक गिफ्ट या उपहार कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये किताब आज के समय में इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी कीमत, हमारी वर्थ अक्सर इस बात से तय होती है कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं, कैसे दिखते हैं या लोगों के बीच कितने पॉपुलर हैं, है ना? और ठीक यहीं पर ब्रीने ब्राउन की ये किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर की तरह काम करती है कि हम काफ़ी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम हैं। ब्राउन का मैसेज एकदम क्लियर है, अपूर्णता कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये तो सम्मान की चीज़ है। तो ठीक है, अगर समाज हम पर हर वक्त और बेहतर और परफेक्ट बनने का प्रेशर डालता है, तो इसका हल क्या है? यहीं पर ब्रेन ब्राउन हमें इस किताब के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट से मिलवाती हैं। संपूर्ण हृदय से जीना, या जिसे वो होल हार्टेड लिविंग कहती हैं। ये जो संपूर्ण हृदय से जीना है ना, यही इस किताब का दिल है, उसका सेंटर है। पर एक बात समझनी होगी, ये कोई मंजिल नहीं है जहां हमें पहुंचना है। नहीं, ये तो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, एक सफ़र। ये दुनिया के साथ जुड़ने का एक ऐसा तरीका है जो इस एहसास से शुरू होता है कि हम जैसे भी हैं, काबिल हैं, वर्दी हैं। ब्रेन ब्राउन कहती हैं कि इसके 3 बड़े मजबूत पिलर्स हैं। सबसे पहला है साहस, यानी वो हिम्मत कि हम जैसे भी हैं उससे पूरी ईमानदारी और वल्नरेबिलिटी के साथ दुनिया के सामने रख सकें। दूसरा है करुणा, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये करुणा पहले खुद के लिए होनी चाहिए और उसके बाद दूसरों के लिए। और तीसरा है जुड़ाव, यानी कनेक्शन, जो असलियत को, अपनी ऑथेंटिसिटी को अपनाने और शर्म को पीछे छोड़ने से बनता है। अपनी रिसर्च में ब्रेने ब्राउन ने एक चीज़ नोटिस की, जो लोग वाकई में संपूर्ण हृदय से जीते हैं, उनके अंदर ये भावना बहुत गहरी होती है कि वो काबिल हैं। वो इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि जब वो परफेक्ट हो जाएंगे तब मानेंगे कि वो काफ़ी हैं। नहीं, इसके बजाय वो अपनी कमियों को, अपनी खामियों को इंसान होने का एक ज़रूरी हिस्सा मानकर गले लगाते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि इसे अपनी ज़िंदगी में लाएं कैसे? तो इसके लिए ब्रेने ब्राउन हमें 10 गाइड पोस्ट्स देती हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिसेस हैं, आदतें हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे अपनाकर एक ज़्यादा सच्ची, ज़्यादा ऑथेंटिक ज़िंदगी जी सकते हैं। तो पहला गाइड पोस्ट है ऑथेंटिसिटी, यानी प्रामाणिकता को अपनाना और इस बात की चिंता छोड़ देना कि लोग क्या सोचेंगे। ये शायद सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप है। प्रामाणिकता का सीधा सा मतलब है खुद के प्रति सच्चा रहना। जैसा कि ब्रे ब्राउन कहती हैं, प्रामाणिकता रोज की एक प्रैक्टिस है जिसमें हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए और ये अपनाते हैं कि हम असल में हैं कौन। दूसरा गाइड पोस्ट सेल्फ कंपैशन, यानी आत्म करुणा को विकसित करना और परफेक्शनिज्म को छोड़ना। देखिए, परफेक्शनिज्म का मतलब अपना बेस्ट देना नहीं होता। ये एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ कंपैशन हमें सिखाता है कि जब हम गलतियां करें तो खुद के प्रति थोड़े दयालु बने। तीसरा है एक रेजिलिएंट स्पिरिट, यानी एक लचीली आत्मा को विकसित करना और पावरलेस महसूस करने की भावना को छोड़ना। रेजिलियंस क्या है? मुश्किलों से वापस उठ खड़े होने की हमारी क्षमता। ब्राउन हमें उन आदतों से सावधान करती हैं जो हमें सुन कर देती हैं, जैसे कि हद से ज्यादा काम करना या घंटों तक बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना। ये सब असल में मुश्किल भावनाओं से भागने के तरीके हैं। चौथा गाइड पोस्ट है ग्रैटिट्यूड और जॉय, यानी कृतज्ञता और आनंद को विकसित करना। और स्केर्सिटी, यानी अभाव की सोच को छोड़ना। ये अभाव वाली सोच क्या है? ये वो आवाज है जो कहती है मेरे पास काफी नहीं है या मैं काफी नहीं हूं। ब्राउन का तर्क है कि आनंद की प्रैक्टिस असल में कृतज्ञता से शुरू होती है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमें दिखता है कि हमारे पास पहले से ही कितना कुछ है।
5वां, अपने इंट्यूशन पर, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और हर चीज का पक्का जवाब जानने की जिद छोड़ना। मतलब अनिश्चितता के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना और अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करने की हिम्मत रखना। ये आज की दुनिया में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जहां हर चीज के लिए लॉजिक और कंट्रोल पर जोर दिया जाता है। छठा, गाइड पोस्ट, क्रिएटिविटी को विकसित करना और कंपैरिजन यानी तुलना करना छोड़ देना। वो कहते हैं ना, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, तुलना खुशी की चोर है। तो ब्रेने ब्राउन हमें अपनी क्रिएटिविटी को फिर से जगाने के लिए कहती हैं, इसलिए नहीं कि हम सबसे बेस्ट बने, नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हम खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर सकें। 7वां, खेल और आराम को अपनाना और थके रहने को एक स्टेटस सिंबल मानना छोड़ देना। हम सब एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जो बिजी रहने को बहुत कूल मानता है ना? पर ब्राउन हमें याद दिलाती हैं कि खेलना और आराम करना कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी वेल बीइंग के लिए, हमारी भलाई के लिए बेहद जरूरी है। 8वां, शांति और ठहराव को विकसित करना और एंग्जाइटी को एक लाइफस्टाइल बनने से रोकना। अब देखिए, शांति का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ना करें। इसका असली मतलब है अपने विचारों और अपनी भावनाओं को समझने के लिए थोड़ी जगह बनाना। हो सकता है ये मेडिटेशन से हो या किसी भी शांत एक्टिविटी से जो हमें पसंद हो। 9वां, मीनिंगफुल वर्क यानी सार्थक काम को विकसित करना और सेल्फ डाउट और क्या करना चाहिए वाली सोच को छोड़ना। सार्थक काम का मतलब सिर्फ स्टेटस या सैलरी नहीं है। इसका मतलब है वो काम करना जो हमारे पैशन और हमारी वैल्यूज से जुड़ता हो, न कि वो जो समाज हमसे उम्मीद करता है। और आखिर में 10वां गाइड पोस्ट, हंसी, गीत और डांस को अपनाना और हर वक्त कूल और इन कंट्रोल रहने की कोशिश को छोड़ देना। खुशी के ये जो छोटे छोटे पल हैं ना, ये हमें दूसरों से जोड़ते हैं और ये भी याद दिलाते हैं कि जिंदगी को हर वक्त बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और अब हम आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल हिस्सों में से एक पर, शर्म और वल्नरेबिलिटी यानी भेद्यता की भूमिका पर। ब्रेन ब्राउन शर्म को एक बहुत ही दर्दनाक एहसास बताती हैं, वो एहसास कि हम प्यार और अपनेपन के लायक ही नहीं हैं। ये अकेलेपन में और चुप्पी में और भी ज्यादा बढ़ती है। और पता है शर्म का इलाज क्या है? एम्पैथी, सहानुभूति। जब कोई हमें सच में देखता है, सुनता है और समझता है। और एम्पैथी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है वल्नरेबिलिटी यानी भेद्यता। ब्रेन ब्राउन की रिसर्च हमें यही सिखाती है कि वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी हिम्मत का सबसे बड़ा पैमाना है। जब हम अपनी कमियों के साथ देखे जाने का रिस्क उठाते हैं, असल में तभी हम गहरे और सच्चे कनेक्शन का दरवाज़ा खोलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए कुछ ठोस तरीकों और इस किताब के सबसे ज़रूरी मैसेज के साथ इसे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ कुछ आइडियाज़ हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है, जैसे एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करके देख सकते हैं, सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब खुद से वैसे बात करें जैसे किसी प्यारे दोस्त से करते हैं। क्या अपने हफ्ते में थोड़ा सा वक्त आराम और खेलने के लिए निकाला जा सकता है? एक शेम रेजिलियंस टूलकिट बना सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे भरोसेमंद दोस्त या परिवार के लोग जिनसे हम खुल के बात कर सकें। और हाँ, आखिर में रिजल्ट की चिंता किए बिना क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालें। देखिए, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हिम्मत दिखाने के लिए एक बुलावा है। ये हमें अपनी कीमत साबित करने की लड़ाई को बंद करने के लिए कहती है और हम जो भी हैं, हमारी जो मैसी खूबसूरत सच्चाई है, उसे अपनाने के लिए बुलाती है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमें बताती है कि हम काफ़ी नहीं हैं, ब्रेने ब्राउन का एक बहुत ही पावरफुल जवाब है, आप पर्याप्त हैं, अभी ठीक वैसे जैसे आप हैं।